ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि भारत की खोज कब और किसने की। तो क्या भारत की खोज से पहले भारत नक्शे से लुप्त था जिसे खोजना पड़ा? और क्या खोजने से पहले सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम जब भारत का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम गूंजता है और वो है वास्को डी गामा। यानी कि हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की खोज वास्को डी गामा ने की थी। लेकिन आज हम जब वास्को डी गामा की सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वास्को डी गामा भारतवर्ष के लिए कोई खोजकर्ता नहीं था और भारतवर्ष को गुलाम बनाने की इसी ने शुरुआत की थी, जिसका परिणाम हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। और हाँ, आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि वास्को डी गामा भारतवर्ष का खोजकर्ता था या एक अभिश्राप। तो चलिए आपका समय न गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 400 साल पहले वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा ने भारत की कोई खोज नहीं की है। भारत पहले से था, लेकिन इतिहासकारों की साजिश की वजह से आज भी हमें यह पढ़ाया जाता है कि 20 मई सन 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें दो देश बहुत ही ताकतवर थे। उस जमाने में एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था और पुर्तगाल के जैसा ही दूसरा लुटेरा डॉन और माफिया था, उसका नाम था कोलंबस। वो स्पेन का था। कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और भारतवर्ष को लूटने के लिए वास्को डी गामा आया था। एक बार पुर्तगाल और स्पेन में सत्ताओं के बीच लूट का माल किसे मिले, इसके बारे में गंभीरता से लड़ाई हुई। इस पर मध्यस्थता करते हुए उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया। सन 1492 में वो नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। यानी कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। यह आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल था वो ये है कि क्या किसी पोप को यह अधिकार है कि दुनिया को दो हिस्सों में बांटे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों को नियुक्त करें। स्पेन को कहा गया कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो। पुर्तगाल को कहा गया कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। 1492 में जारी किए हुए वो आदेश और बुल आज भी एग्जिस्ट करता है। पुर्तगालियों को पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला। उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा हमारे देश आया, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। दूसरी तरफ उसी लूट को सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया। इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस, जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे, उन माया सभ्यता के लोगों को मार पीट कर उनसे सोना चांदी छीनने का काम शुरू कर दिया। उस आदमी ने लगभग 14 से 15 साल तक बराबर अमेरिका के रेड इंडियंस लोगों को लूटा और उस लूट से भर भर कर जहाज जब स्पेन भेजे गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत सारी संपत्ति है। तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमेरिका पहुंची। स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमेरिका पहुंचकर लगभग 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया। 10 करोड़, और ये 10 करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमेरिका के बासिंदे थे। कालीकट, जिसे हम एक छोटा सा बंदरगाह भी कह सकते हैं, जो कि समुद्र के किनारे है और केरला में है। 20 मई 1498 को जब वास्को डी गामा कालीकट आया तो उस समय कालीकट का राजा था जामोरिन। जामोरिन के राज्य में वास्को डी गामा आया तो उसने कहा कि मैं तो आपका मेहमान हूं, और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से यह पता चल गया कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है। तो जामोरिन ने बेचारे ने यह अतिथि है ऐसा मानकर उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। जिस वास्को डी गामा को जामोरिन ने अतिथि बनाया और अपने राज्य में रहने की इजाजत दी।
उसी जामोरिन की वास्को डी गामा ने हत्या कराई और हत्या करा के खुद वास्को डी गामा कालीकट का मालिक बना। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि आपको पता ही है कि कालीकट समुद्र के किनारे एक छोटा सा बंदरगाह है जो अभी केरला में स्थित है। वहां से जो जहाज आते जाते थे जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाजों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डी गामा करता था। और अगर कोई जहाज वास्को डी गामा को टैक्स ना देता तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वास्को डी गामा करता था। पुर्तगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट है वो बताते हैं कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार 1498 को आया। यहाँ से जब लूट के संपत्ति लेके गया तो पहली बार जब वो गया था तो 7 जहाज भर के सोने की अशर्फियाँ लेके गया। और जब वो दूसरी बार आया और यहाँ से लूट के जो लेके गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशर्फियाँ लेके गया। और जब तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूट कर लेके गया वो करीब 21 से 22 जहाज भर के सोने की अशर्फियाँ थी। वास्को डी गामा ने 3 बार लगातार लूटने के बाद चौथी बार भी वो आता लेकिन वो मर गया। इतना सोना चांदी लूटकर जब वास्को डी गामा यहाँ से गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में बहुत संपत्ति है। भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में पुर्तगालियों ने पहले भी कहीं पर पढ़ा था और उनको ये भी सूचना मिली थी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मोहम्मद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया करता था और 17 साल तक बराबर आता रहा और लूटता रहा। और वहाँ के सिर्फ एक ही मंदिर को लूटता रहा जिसका नाम है सोमनाथ का मंदिर। वहाँ पर मोहम्मद गजनवी नाम का व्यक्ति साल में एक बार आता और अरबों खरबों की संपत्ति लूट कर ले जाता, फिर दूसरे साल आता और फिर अरबों खरबों की संपत्ति लूट कर ले गया। और ऐसा करीब 17 साल तक हुआ। उससे पहले भी लूट चली। मोहम्मद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे, लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया वो समझने की जरूरत है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ कि पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70-80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाल चले गए। इस देश को लूटने के बाद फिर उसके पीछे पीछे फ्रांसीसी लोग आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर 70-80 वर्षों तक लूटा। उसके बाद डच आ गए, हॉलैंड वाले, उन्होंने भी इस देश को जमकर लूटा। और उसके बाद अंग्रेज आ गए। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। आज हमने आपको भारत की खोज के बारे में एक फैक्ट बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।